अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अदील अहमद और आप देख रहे हैं अदील इन्फो टीवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के बारे में बताना चाहूँगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलें दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनूबी एशिया के शुमाल मगरब, वस्ती एशिया और मगरबी एशिया के लिए दिफाई तौर पर अहम हिस्से में वाक़या एक खुद मुख्तार इस्लामी मुल्क है। तकरीबन 22 करोड़ की आबादी के साथ ये दुनिया का 5वां बड़ी आबादी वाला मुल्क है। दोस्तों, पाकिस्तान 8,81,913 मुरब्बा किलोमीटर यानी कि 3,40,509 मुरब्बा मील के साथ ये दुनिया का 33वां बड़े रकबे वाला मुल्क है। इसके जनूब में 1046 किलोमीटर की साहली पट्टी है जो बहीरा अरब से मिलती है। पाकिस्तान के मशरिक में भारत, शुमाल मशरिक में चीन और मगरिब में अफगानिस्तान और ईरान वाक़या है। पाकिस्तान को शुमाल में एक तंग राहदारी ताजिकिस्तान से जुदा करती है, जबकि इस मुल्क की समंदरी सरहदी हदूद अमान के समंदरी हदूद से भी मिलती है। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, सबसे बड़ा शहर कराची है। दफ्तरी ज़बान उर्दू और अंग्रेज़ी, जबकि तस्लीम शुदा इलाकाई ज़बानें पंजाबी, सिंधी, पश्तो, सराइकी, बलोची, कश्मीरी, बराहिवी, हिंदको, हजारेवाल, शीना, बल्ती, खोवार, बरोश सकी, यदगा, दमेली, कलाश, गवारबती और डोमाकी हैं, जबकि कौमी ज़बान उर्दू है। दोस्तों, पाकिस्तान में नस्ली गिरोह 2016 ईस्वी की मरदमशुमारी के मुताबिक 44.7% पंजाबी हैं, 15.4% पश्तून हैं, 14.1% सिंधी हैं, 8.4% सराइकी, 7.6% महाजिर कौम, 3.6% बलोच और 6.3% दीगर हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में 96% मुसलमान हैं, जबकि सिर्फ 4% अकलियत है। दोस्तों, पाकिस्तान में वफाकी जमहूरिया पार्लिमानी निज़ाम है। सदर आरिफ अलवी हैं, वजीर आजम इमरान खान है, सदर ऐवान बाला सादक सजरानी है, स्पीकर असद कैसर, चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा, मुकन्ना मजलिस शूरा यानी कि पार्लिमान है, ऐवान बाला सेनेट है, ऐवान जरी कौमी असम्बली है। दोस्तों, पाकिस्तान का कुल रकबा 8,81,913 किलोमीटर यानी कि 3,40,509 मुरब्बा मील है। करेंसी पाकिस्तानी रुपया यानी कि PKR, ड्राइविंग साइड बाएं जानिब, इंटरनेशनल कॉलिंग कोड +92, जबकि डोमेन .pk है। दोस्तों, एक बात आपको बताता चलूं कि मौजूदा पाकिस्तान के इलाके कदीम तरीन दुनिया में वो इलाके थे जिनमें मोहनजोदड़ो, इंडस सिविलाइजेशन, मेहरगढ़ टेक्सला, प्राचीन संस्कृत दौर और दीगर ज़ेरे तहकीक आर्कलॉजिकल साइट्स जैसे कंधारा तहजीब व तमद्दन थी। दोस्तों, इस इलाके पर प्राचीन राजपूत, ईरानी, यूनानी, अरब, बुद्ध मत, सिख, मुगल, हंस सफेद और तुर्क हमलावरों की हुकूमत भी रही है। ये इलाका मुख्तलिफ सल्तनतों जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, हखामशी सल्तनत, अरबों की खिलाफत अमोविया, मगोल सल्तनत, मुगलिया सल्तनत, दरानी सल्तनत, सिख सल्तनत और बरतानवी राज का अहम हिस्सा रहा है। इसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में तहरीक पाकिस्तान कामयाब हुई और 14 अगस्त 1947 ईस्वी को हिंदुस्तान के मशरक और मगरब में 2 हिस्सों में एक आज़ाद और खुद मुख्तार इस्लामी रियासत कायम हुई। पाकिस्तान ने 1956 ईस्वी में अपना पहला कानून अपनाया। 1971 ईस्वी में एक खाना जंगी के दौरान में इसका मशरकी हिस्सा अलग होकर एक नया मुल्क बांग्लादेश बन गया। दोस्तों, पाकिस्तान वफाकी पार्लिमानी जमहूरी रियासत के तहत चलता है। इसके 4 सूबे और कुछ वफाकी हुकूमत के ज़ेर इंतजाम इलाके हैं। ये मुल्क लसानी और कौमी तौर पर मुख्तलिफ अक़वाम का इलाका है और इसका जोग्राफिया भी हर तरह के खित्ते पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान दुनिया का एक अहम ताकतवर मुल्क है। दोस्तों, ये बात आपको सुनते हुए फख्र होना चाहिए कि ये बात मैं खुद नहीं कह रहा, ये तारीख कह रही है कि पाकिस्तान दुनिया का एक अहम ताकतवर मुल्क है। जैसा कि इसकी फौज दुनिया की 6वीं बड़ी फौज है और ये इस्लामी दुनिया की वाहद और जनूबी एशिया की दूसरी एटमी ताकत है। इसकी मईशत दुनिया में 27वें नंबर पर है। दोस्तों, पाकिस्तान की तारीख फौजी आमरीत, सियासी अदम इस्तेकाम और पड़ोसी मुल्क से झगड़ों पर मुश्तमिल है। ये मुल्क मोतमर आलमी इस्लामी, इक़वाम मुत्तहिदा, दौलत मुश्तरका ममालिक, सार्क, इक़्तिसादी तावन तंजीम जैसी तंजीमों का अहम रुकन है। दोस्तों, इन सरजमीन और ममालिक के नामों में जिसमें लाहकास्तान शामिल है, पाकिस्तान का लफ्ज सबसे नया है और कर्दिस्तान सबसे पुराना नाम है। पाकिस्तान का मतलब पाक नफ्सों की सरजमीन है। दोस्तों, अगर इस इलाके की तारीख पर गौर किया जाए तो 1711 ईस्वी में अमवी खलीफा वलीद बिन अब्दुल मालिक के दौर में मोहम्मद बिन कासम बड़े
صغیر کے کافی حصے کو فتح کرتا ہے اور یوں بر صغیر دنیا کی سب سے بڑی عرب ریاست کا ایک حصہ بن جاتا ہے، جس کا دارالحکومت دمشق، زبان عربی اور مذہب اسلام تھا۔ یہ علاقہ سیاسی، مذہبی اور ثقافتی طور پر عرب دنیا سے جڑ جاتا ہے۔ اس واقعہ نے بر صغیر اور جنوبی ایشیا کی تاریخ پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ سن 1947 سے پہلے بھارت، پاکستان اور بنگلہ دیش برطانوی کالونیاں تھیں اور بر صغیر کے نام سے جانے جاتے تھے۔ ہندوستان کی انگریزوں سے آزادی کی تحریک کے دوران میں ہندوستان کے مسلمانوں نے اپنے لیے ایک علیحدہ ملک کا مطالبہ کیا، یعنی پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ اس تحریک کا مقبول عام نعرہ تھا۔ اس مطالبے کے تحت تحریک پاکستان وجود میں آئی۔ اس تحریک کی قیادت محمد علی جناح نے کی اور یوں 14 اگست 1947 عیسوی کو پاکستان وجود میں آیا۔ دوستو، آج کی ویڈیو یہیں تک ہی۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ویڈیو کا پارٹ 2 بھی بناؤں تو مجھے کمنٹس میں لازمی بتائیے گا۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔